चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक लड्डू बेचने वाले के बेटे की कहानी। ये कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन इसकी गहराई में हिम्मत, लगन और उम्मीद का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या करना पड़ता है कि किसी परिवार की सबसे बड़ी मुश्किल ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाए। ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल, मीठी सी दुनिया से। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी वहीं से होती है जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा था। कहानी है सोलापुर गांव की, जहां चंदू नाम का एक हलवाई रहता था और उसके मोतीचूर के लड्डू पूरे गांव में मशहूर थे। शादी हो या मंदिर का प्रसाद, हर किसी को चंदू के ही लड्डू चाहिए थे। मतलब उसकी दुकान ही उसके परिवार का सब कुछ थी। और यही कहानी में एंट्री होती है चंदू के बेटे सूरज की। एक दिन दुकान पर इतनी भीड़ थी कि सूरज ने आगे बढ़कर अपने पिता की मदद की और खुद ही लड्डू बना दिए। उसने जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा, पिताजी, मैं एक हलवाई का बेटा हूँ, मुझे कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। ये बात सिर्फ उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि अपने परिवार के काम के प्रति उसका सम्मान और जिम्मेदारी भी दिखाती है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा संकट जो इस खुशहाल परिवार की नींव हिला कर रख देता है। हुआ यूं कि एक दिन काम करते करते चंदू के हाथों पर खौलता हुआ तेल गिर गया। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। और जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला चोट मामूली नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, हाथ ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। सोचिए, 2 महीने! एक ऐसे परिवार के लिए जिसकी रोजी रोटी ही रोज की कमाई से चलती हो, ये 2 महीने किसी सजा से कम नहीं थे। इस हादसे का असर सीधा उनकी जमा पूंजी पर पड़ा। जैसा कि चंदू ने बाद में बताया, हमारी सारी मेहनत की कमाई मेरे इलाज में ही चली गई। मतलब जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वो सब एक झटके में खत्म हो गई। और ऐसे मुश्किल समय में जब घर का मुखिया लाचार हो गया था, तब बेटा आगे आया। उसने सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, बल्कि पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। सूरज ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया, पिताजी, आप बस आराम कीजिए, किसी बात की फिक्र मत कीजिए, ठेला मैं संभाल लूंगा। इन शब्दों से ही पता चल रहा था कि वो कितना दृढ़ है। उसने ठान लिया था। और बस रातों रात एक लड़के के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। ये सिर्फ दुकान चलाने की बात नहीं थी, ये अपने परिवार के सपनों और उनकी जरूरतों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा बोझ था। और जैसे ही उसने जिम्मेदारी संभाली, किस्मत ने मानो उसे परखने का फैसला कर लिया। उसके सामने आई उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा, एक ऐसी चुनौती जिस पर सिर्फ उसकी काबिलियत ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य टिका था। हुआ ये कि राम मंदिर के त्योहार के लिए 30 किलो लड्डुओं का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। अब सोचिए, 30 किलो, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ऊपर से ये ऑर्डर सुबह 9 बजे तक हर हाल में पहुंचाना था। हालत ये थी कि खुद उसकी माँ को भी शक हो रहा था। उन्होंने पूछ लिया, बेटा, क्या तुम इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाओगे? मतलब प्रेशर हर तरफ से था। मामला और भी गंभीर हो गया जब ऑर्डर देने वाले सेठ जी ने सूरज पर भरोसा दिखाते हुए उसे 2000 रुपए एडवांस में दे दिए। अब ये सिर्फ लड्डू बनाने की बात नहीं रही थी, ये किसी के भरोसे को बनाए रखने की भी बात थी। तो क्या हुआ? क्या सूरज इतने प्रेशर में टूट गया या उसने इस चुनौती को एक मौके में बदल दिया? चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी मेहनत ने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। सूरज सुबह तड़के उठा, अपने माँ की मदद ली और टाइम पर 30 किलो लड्डू तैयार कर लिए। और जब उसने मंदिर में लड्डू पहुंचाए तो सेठ जी ने चक्कर जो कहा वो सूरज के लिए पहला इनाम था। उन्होंने कहा, तुम्हारे लड्डू तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। ये तारीफ उसकी मेहनत का पहला फल था। तारीफ तो मिली, लेकिन अब बारी थी मेहनत के असली फल की। सेठ जी ने उसे ऑर्डर के पूरे 7000 रुपए दिए। इन पैसों से परिवार की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो फौरन दूर हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेठ जी सूरज के काम और उसकी लगन से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे इनाम के तौर पर 2000 रुपए और दिए। ये इस बात का सबूत था कि सूरज ने सिर्फ उम्मीदें पूरी नहीं की थीं, बल्कि वो उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया था। उसने सच में एक संकट को एक सुनहरे मौके में बदल दिया था।
और बस वो एक घटना पूरे परिवार के लिए एक नई सुबह लेकर आई। चंदू की सेहत धीरे धीरे ठीक हो गई। सूरज ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और फिर पिता और बेटे ने मिलकर सोलापुर में एक बड़ी मिठाई की दुकान खोली। उनके घर में खुशियां लौट आईं, पहले से भी कहीं ज्यादा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए आती हैं। अगर इरादे पक्के हों और मेहनत में कोई कमी ना हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कामयाबी का रास्ता बन सकती है। एक बेटे के हौसले ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि उन्हें एक बेहतर कल भी दिया।